तो हाय एवरीवन। तो चलिए आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आज का टॉपिक पर हम बात करेंगे बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट, जिसमें कि हम 95 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराएंगे, जो कि आपको आगामी एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके लिए आप वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो चलिए अधिक टाइम नहीं लेते हुए मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। तो आपका पहला क्वेश्चन है, लोकप्रिय शब्द में समास है। क्या है? लोकप्रिय शब्द में समास है। तो लोकप्रिय शब्द में समास कौन सा होगा? इसमें तत्पुरुष समास होगा। तो चलिए आगे का क्वेश्चन है आपका, शुभागमन में कौन सी संधि है? तो शुभागमन में कौन सी संधि है आपका? इसमें हो जाएगा दीर्घ संधि। आप लोग, मैं कहूँगा कि आप लोग भी कमेंट में बताते जाइएगा। तो चलिए आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है, दुशासन शब्द का विच्छेद होगा। तो दुशासन शब्द का विच्छेद क्या होगा? दु प्लस शासन। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अंबरपन घाट में डूबो रही तारा घट उषा नगरी में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार हो जाएगा इसमें आपका? इसमें अलंकार है बी नंबर, रूपक। क्या होगा? रूपक। तो चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस शब्द में विसर्ग उपसर्ग नहीं है? तो किस में विसर्ग उपसर्ग नहीं है? बी टप में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही नंबर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से तू उपसर्ग से निर्मित शब्द है। तो कौन सा हो जाएगा आपका? सुरक्षा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक प्रत्यय से बना है? कौन सा एक प्रत्यय से बना है? तो आपका हो जाएगा दैनिक। ठीक। तो अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस शब्द में अक प्रत्यय नहीं है? तो किस में अक प्रत्यय नहीं है? आपका ऑप्शन नंबर डी में नहीं है, सड़क। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निज भाषा उन्नति रहे अहे अब उन्नति को मूल यह प्रसिद्ध उक्ति किसकी है? तो मैं बता दूं कि यह उक्ति किसकी है। तो ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र। किसकी है? ऑप्शन नंबर सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो किस युग को कहा जाता है? तो भक्ति काल को। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, वैदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता थे। तो ब्राह्मणों को कौन प्रमुख देवता थे? सोम जो थे ब्राह्मणों के प्रमुख देवता थे। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, गारो और खासी पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रेणी के भाग है? तो किस श्रेणी पर्वत के भाग हैं? पूर्वी घाट के। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, ग्रीन पीस क्या है? ग्रीन पीस क्या है? ग्रीन पीस एक प्रकार का पर्यावरण संरक्षण के आंदोलन से एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। समझ गए? तो अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा गंगा मेकंग स्वर्ण भूमि सहयोग परियोजना का सदस्य नहीं है? तो कौन सा सदस्य नहीं है? बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है इसका सदस्य नहीं है। चलिए आगे का क्वेश्चन है आपका, भुवनेश्वर पुरी तथा पिलानी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो किस शैली में निर्मित है? ऑप्शन नंबर ए, नागर में निर्मित है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, व्यक्तियों को कर राहत की दृष्टि से निम्न में से कौन सा अन्य तीन से भिन्न है? तो कौन सा अन्य भिन्न है? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सार्वजनिक भविष्य निधि। तो चलिए अगला क्वेश्चन है आपका,
कर्नाटक संगीत का जनक के नाम से प्रसिद्ध संत कौन है? तो कौन है इसका प्रसिद्ध संत? संत दीक्षितर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य के लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सबसे अधिक सीटें अंतरिक्ष है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। तो चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। चलिए आगे का क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से देशों में कौन सा संघाई 5 सदस्य नहीं है? तो कौन सा संघाई 5 सदस्य नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान जो है संघाई सदस्य नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में हीरा निम्न में से किस राज्य में पाया जाता है? तो भारत में जो हीरा किस राज्य में पाया जाता है? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, जब कोई व्यक्ति ध्रुवीय क्षेत्रों से की तब भूमध्य रेखा की ओर आता है तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका, पादपों और पशुओं की भिन्नता बढ़ती है। क्या होगा? पादपों और। तो चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, देश की प्रथम ISO 901 का सम्मान पाने वाली रेलगाड़ी का नाम है? तो इसका क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए, भोपाल एक्सप्रेस। क्या नाम है? भोपाल एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, थर्ड आई शब्द किस खेल से संबंधित है? तो किस खेल से संबंधित है? ये जो है क्रिकेट से संबंधित है। क्या है? क्रिकेट से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा प्लॉट पॉइंट कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? ये जो स्थित है आपका बड़ा निकोबार द्वीप में। कहाँ है? बड़ा निकोबार द्वीप में। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, चलिए आपका आगे का क्वेश्चन है, ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। तो इसकी जो है न्यूनतम दूरी क्या होती है? 45 डिग्री सेल्सियस से उत्तरी अक्षांश पर। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, गोलकुंड कहाँ अवस्थित है? तो गोलकुंड कहाँ अवस्थित है? ये जो है हैदराबाद में अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस जनजाति में ऋतु प्रवास का प्रचलन है? तो किस जाति में ऋतु प्रवास का प्रचलन है? इसका हो जाएगा भूटिया। भूटिया जो एक प्रकार का जाति होता है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, सम्राट अशोक पर कलिंग युद्ध के प्रभाव को निम्न पर देखा जा सकता है। तो किस पे देखा जा सकता है? चट्टान आलेख पर। किस पर? चट्टान आलेख पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? JB मवलंकर। JB मवलंकर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का तीर्थ रत्न नहीं है? तो कौन जैन धर्म तीर्थ रत्न नहीं है? ये जो है सम्यक अहिंसा। कौन है? ऑप्शन नंबर डी, सम्यक अहिंसा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, गरसोप्पा जल प्रपात किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर ये स्थित है? ये जो स्थित है ना, शरावती। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व में लिखित संविधान किस देश का सबसे विस्तृत है? तो किस देश का विस्तृत है? ये जो है ना, भारत देश का विस्तृत है।
चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय नौसेना की स्थापना कोचिन में कब हुई? भारतीय नौसेना की स्थापना कोचिन में कब हुई? तो ये जो स्थापना हुई थी जनवरी 1969 ईस्वी में। कब हुआ था? जनवरी 1969 में। तो चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, युमिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध है। तो इसका जो संबंध था किससे था? भारतनाट्यम नृत्य से। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, फोर्ब्स किस ग्रह का उपग्रह है? तो किस ग्रह का उपग्रह ये है मंगल ग्रह का उपग्रह। चलिए, उरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? क्या उरी जल परियोजना किस राज्य में है? चलिए मैं कुछ समय का टाइम देता हूँ, आप लोग कमेंट में बताते चलिएगा। तो चलिए अब मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर जो होगा जम्मू कश्मीर। क्या होगा? जम्मू कश्मीर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, लोसांग का उत्सव है जो कि मनाया जाता है कहाँ मनाया जाता है? ये जो मनाया जाता है आपका छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, कबड्डी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कबड्डी टीम में जो है कितने खिलाड़ी होते हैं? कबड्डी टीम में होते हैं 7 खिलाड़ी। ठीक। तो चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, पुलित्जर पुस्तक किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये जो पुस्तक है किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता में। किस क्षेत्र में? पत्रकारिता में। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस समाचार पत्र से अधिक स्मरण प्रकाशित होते हैं? तो किससे स्मरण प्रकाशित होते हैं? इंडियन एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये किस तिथि में? 27 सितंबर को, न कि आने वाला है इसी मंथ में। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, उग्रवादी क्रांतियों की प्रथम बृहत स्तरीय कार्रवाई बड़ा डकैती किससे समृद्ध है? तो ये जो समृद्ध है किससे है? पूर्वी बंगाल से। ठीक। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी जल विद्युत उद्घाटन प्लांट कहाँ स्थित है? ये कहाँ स्थित है? जोग प्रपात में। कहाँ है? जोग प्रपात में। चलिए अगला क्वेश्चन है, मशहूर यूरोपीय यात्री बनियार पेशा से क्या था? ये पेशा से क्या था? ये पेशा से था चिकित्सक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसे श्रेय किसे दिया जाता है? इल्तुतमिश को। किसे? इल्तुतमिश को। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो अंतिम मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, जहांगीर की मृत्यु होने पर शाहजहां को गद्दी प्राप्त करने का अधिक बाधक कौन था? तो इसका अधिक बाधक कौन था? शहरयार। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, चालियों की राजधानी कहाँ थी? तो चालियों की राजधानी कहाँ थी? ये थी वातापी में। कहाँ? ऑप्शन नंबर ए वातापी में। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, भारत में दशमलव प्रणाली का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो ये किस काल में हुआ था? गुप्त काल में। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, किस संवैधानिक संशोधन से मूलभूत अधिकारों के ऊपर निर्देशक सिद्धांत का आधिपत्य दिया? तो किस पे दिया था? ये जो दिया था 42वां संशोधन पे। किस पे? 42वां संशोधन पे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म हीनयान तथा महायान नामक दो
संप्रदायों में से किस बौद्ध संगीत के समय विभक्त हो गया? तो किस बौद्ध का हुआ था विभक्त? ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर चतुर्थ। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो प्रारूप समिति सदस्यों की संख्या जो होती है आपकी 7, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, 1924 ईस्वी में हिंदू तथा रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो ये स्थापना किसने की थी? सचिंद्रनाथ सन्याल ने। किसने किया था? सचिंद्रनाथ सन्याल ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है, तो क्या है इसका मिलन बिंदु? इसका मिलन बिंदु हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, लार की प्रकृति कैसी होती है? तो लार की प्रकृति कैसी होती है? ये जो होती है अम्लीय होती है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है, तो किसमें किया जाता है? विद्युत धारा ज्ञात करने में। किसमें? विद्युत धारा ज्ञात करना, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, जल का वाक्यनाथ अधिकांश होता है क्योंकि इसके अणु हाइड्रोजन अवध में बंधे होते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, जल की अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो किसकी उपस्थिति के कारण होती है? ये जो होती है आपका Ca और Mg के बाइकार्बोनेट के माध्यम से। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? तो कौन सा एक तत्व है? पारा जो है एक प्रकार का तत्व है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्प्रेरक एक पदार्थ है जो, तो उत्प्रेरक कौन सा पदार्थ है? ये जो अभिक्रिया की दर बदल देता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, किस लेंस की क्षमता व्यक्ति की जाती है? तो किस में की जाती है? डाईऑप्टर में, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, किसके परमाणु का निर्माण होता है? किससे परमाणु का निर्माण होता है? तो परमाणु का निर्माण किससे होता है? न्यूट्रॉन एवं इलेक्ट्रॉन से। किससे? न्यूट्रॉन एवं इलेक्ट्रॉन से। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हवा में सबसे अधिक अनुपात में उपस्थित है? तो कौन सा गैस हवा में उपस्थित है? नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, जल का हिमांक है, तो जल का हिमांक कितना है? जल का हिमांक है 4.4 डिग्री सेल्सियस। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 71, आर्द्रता मापने का यंत्र है, ये किससे मापा जाता है? हाईग्रोमीटर से। किससे? हाईग्रोमीटर से। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, आगे नंबर क्वेश्चन, सूर्य में सत्ता ऊर्जा किसके कारण मुक्त है? तो किसके कारण मुक्त है? ये जो है इनमें से कोई नहीं, ये किसी में से नहीं है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, सही कथन को चुनिए। सही कथन को क्या बोला है? चुनिए। तो सही कथन इसमें क्या है? ध्वनि निर्मित में गमन नहीं कर सकता है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है? आपका अगला क्वेश्चन है, किसी सिस्मोग्राफ का उपयोग क्या मापने में के लिए होता है? तो क्या मापने के लिए? ये जो होता है भूकंप की झटका मापने के लिए होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, उबलते पानी की अपेक्षा भाप से अधिक जलन होने का कारण क्या है? तो इसका भाप
तो इसका हो जाएगा भाप की गुप्त ऊष्मा के कारण, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, कपास के पौधे किस भाग से कपास का रेशा निकालता है? तो किस भाग से निकालता है? ये जो निकलता है कपास के बीज से। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, यकृत का कार्य है। यकृत का तो क्या कार्य है? यकृत का कार्य ग्लूकोज को ग्लूकोजन के रूप में संचित करना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, किसकी उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है? तो किसकी उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग होता है हरा? ये है इनमें से क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त शुद्ध होता है। मानव शरीर का जो रक्त है कहाँ शुद्ध होता है? वो होता है फेफड़ा में। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, किस वयस्क व्यक्ति के हृदय की धड़कन लगभग होती है? तो किसकी होती है? ये हो जाएगा अब 72 प्रति मिनट। चलिए अगला क्वेश्चन आपके, खाने का सोडा है। तो खाने का सोडा कौन सा है? खाने का सोडा आपका NaHCO3, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, कार्बन एक है। कार्बन क्या है? एक प्रकार कार्बन जो है एक प्रकार का यौगिक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, एक बिंदु से 0.2 मीटर दूरी स्विच दूसरे बिंदु तक 20 कूलम आवेश ले जाने में 2 जूल कार्य होता है। तो बिंदुओं के बीच विभवांतर है। तो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या है? 1 × 10। क्या? 1 × 10। चलिए अगला क्वेश्चन है, दांत के डॉक्टर का दर्पण होता है। दांत के डॉक्टर का दर्पण किस चीज़ का होता है? ये होता है अवतल। क्या? अवतल। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, ग्राहों को कक्षा में बांधे रखने वाला बल को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? गुरुत्वीय बल। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग होता है? किस लेंस का उपयोग होता है? अवतल लेंस का। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस में सबसे कम कोयला पाया जाता है? तो किस में कम सबसे कोयला पाया जाता है? लकड़ी में। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, कांच में प्रकाश का वेग होता है। कांच में प्रकाश का वेग क्या होता है? 2.25 × 10 स्क्वायर 8 मीटर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग होता है। प्रकाश का वेग क्या होता है? 30 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसका खाया जाने वाला भाग मुख्यतः ड्रोनोस्पर्म है? तो क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, नारियल। ठीक। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, 500 रुपया का 5 रुपया सैकड़े से की ब्याज दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका 51 रुपया 25 पैसा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, यदि एक व्यक्ति सोनपुर मेले में 2 घोड़े प्रत्येक 14,000 में बेचता है, एक पर उसे 15% लाभ होता है परंतु दूसरा पर 15% हानि होता है, तो बेचता है तदनुसार पूरे परिवार में उसे कितना लाभ हानि हुई? तो कितना हानि लाभ हुई? 2.25% हानि हुई।
क्या हुई 2.25% हानि हुई। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, सोमवार, मंगलवार तथा बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है। तो मंगलवार, बुधवार तथा गुरुवार का औसत तापमान 41 डिग्री सेल्सियस है। यदि गुरुवार का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस था तो तदनुसार सोमवार को कितना तापमान था? क्या है, कितना तापमान था? 39 डिग्री सेल्सियस। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, किसी द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं? तो कितने मूल होते हैं? 2। कितना होता है? 2। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले के पदार्थ में से किसी त्रिज्या वाले कितने ठोस गोले बनाए जाते हैं? तो कितने गोले बनाए जाते हैं? 1000। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, 6 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घनों में विभक्त किया जा सकता है? तो कितने भागों में विभक्त किया जा सकता है? 216। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 60, 20 और 15 मीटर है, तो उस बड़ी से बड़ी छत की लंबाई ज्ञात करें जो कि इस कमरे में रखी जा सकती है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 65 मीटर। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसीलिए मैं सॉल्व नहीं करूँगा। आप लोग बोलिएगा तो बाद में मैं सॉल्व करके बता दूँगा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगर सॉल्व करने ना आता है तो हम सॉल्व भी करके बता देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, 12 पुरुष का काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। यदि पुरुष 6 दिन के बाद काम छोड़कर चले जाए तो काम को पूरा करने में कितने दिन लगेगा? तो काम को पूरा करने में कितने दिन लगेगा? 12 दिन। कितने दिन? 12 दिन। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, यदि ए का वेतन बी से 25% कम है तो बी का वेतन ए से कितना अधिक है? कितना अधिक है? 33%। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, यदि किसी लंबी शंकु की ऊंचाई को उपरित रखते हुए उसकी धारा त्रिज्या को दोगुना कर देता है तो जो शंकु के आयतनों का अनुपात होगा? शंकु का उत्पादन का आयतन कितना होगा? 1.2। चलिए मैं इसमें 95 क्वेश्चन का सॉल्व करा दिया हूँ, जिसमें कि आपको मोस्ट VVI क्वेश्चन है। वीडियो सभी लोग फुल वॉच करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। इसी प्रकार का वीडियो मैं डेली अपलोड करते रहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, तो वीडियो को देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें कि ताकि इससे उसको भी बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में सफलता पाने में काफ़ी सहायता मिले। जय हिंद, वंदे मातरम। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।